कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया केवट ने भगवान के पांव धोए। एक व्यक्ति ने सतयुग में पांव धोए हैं, लेकिन पूरे नहीं धो पाया, अधूरे। और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया को, सारे संसार को बनाने वाला ब्रह्मा। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ ये केवट। उसे, इस केवट को दोनों पांव दोनों हाथ एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन उस ब्रह्मा को दोनों पांव भी नहीं मिले। और यहां तक कि पूरा एक पांव पूरा भी नहीं मिला, एक पांव का अंगूठा धोने को मिला ब्रह्मा को। और वही अंगूठा जो रख लिया था धोकर के कमंडल में, उसे ही मांग करके भागीरथ भारत की धरती पर लेकर के आए। उसी पांव के धोवन का नाम है गंगा जी।
जिसे विष्णुपदी, जाह्नवी, भागीरथी इन नामों से लोग जानते हैं। कहां ब्रह्मा और कहां केवट। ब्रह्मा के पास बहुत कुछ लगता है, केवट के पास कुछ नहीं दिखता। लेकिन जो केवट के पास है ना, वो ब्रह्मा के पास में भी नहीं है। ब्रह्मा से जब नीचे आएंगे तो एक व्यक्ति ने और भगवान के पांव धोए। इस धरती पर जितने ज्ञानी हैं उन सब का उस समय का सर्टिफिकेट देने वाला पूरी पृथ्वी का विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज भी जब प्रमाणित होना चाहते थे तो जनक के यहां गए। जनक कह देंगे कि हाँ ये वाकई साधु है, विरक्त है, तब माना जाएगा। जनक जी ने सुखदेव जी को प्रमाणित किया कि हाँ ये साधु है, विरक्त है। इस धरती पर सबको सर्टिफिकेट देने वाला इतना बड़ा विदेहराज ज्ञानी, दूसरा मौका चरण धोने का उसे मिला सीता जी की शादी में। लेकिन भगवान इतने संकुचित थे, इतने संकोच में थे कि पांव धुला तो रहे थे। वो जो शादी का जो रहता है एक मर्यादा, क्रियाक्रम, परंपरा, लेकिन भगवान इतना संकोच कर रहे थे कि ये मेरे पिता तुल्य हैं। केवट ने तो दोनों पांव, दोनों हाथ सिर पे रखा लिए, लेकिन जनक भी भगवान के हाथों को अपने सिर पर रखवा नहीं पाए, सिर्फ चरण धोकर के गुजारा कर लिया। लेकिन ये केवट, और पता है केवट की गरीबी और जनक की संपत्ति, समृद्धि, जनक का वैभव, केवट का कठौता काठ का, और जनक का तो हीरा, मोती, पन्ना, जवाहरातों से जड़ा हुआ एक पात्र। जनक के आसपास जब चरण धुल रहे हैं तो वेद पाठी, कर्मकांडी ब्राह्मण सस्वर पाठ कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, सस्वर पाठ कर रहे हैं। केवट विचारो, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटी, विहसे करुणा चितय जानकी लगन तन। जनक को चरण धोने को तब मिलते हैं जनक क्या क्या देते नहीं, क्या क्या देते हैं, तब जाकर के कहीं चरण धोने को मिले। केवट कुछ देता नहीं है, केवट तो उल्टा बोलो बोलो लेता है। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं जरा समझना। एक शब्द कह चुका हूं मैं पहले, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं जिनके पास बहुत कुछ दिखता है लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिखता तो कुछ नहीं है पर बहुत कुछ होता है। परमात्मा को और महात्माओं को जो जरूरत है वो बाहर जो दिखता है उसकी नहीं, अंदर जो पलता है उसकी जरूरत है। दुनिया वालों को बाहर जो दिखता है उसकी जरूरत है, अंतर है दोनों में।
लाइन से लगा दिया शेषनाग को। चरण धोने के बाद में सब अपने खानदान के खड़े थे, पहले पितरों को अर्पण किया, उनको उतार दिया। पितर पार कर, सबसे पहले अपने पितरों को उतारा कि लो। उसके बाद अपने सब जो कुटुंब के लाइन से लगे हैं, एक तरफ देखा कि इधर जानकी जी खड़ी हैं और लखन भैया भी हैं। चरणामृत बांटना कहां से शुरू करूं? केवट को याद आ गई कि ये वे ही हैं। कौन? पहले जन्म में फुसकार मार मार के मेरे प्राण ही ले लिए थे, जिंदा छोड़ा ही नहीं था। जो भगवान के प्रेम में डूबे डूबे होते हैं ना, वे उनसे भी द्वेष नहीं करते जिन्होंने हमारी हत्या करी हो, उनसे भी द्वेष नहीं करते। प्रहलाद जी है ना, प्रहलाद जी, उनके गुरु थे शंडामर्क। और शंडामर्क ने हिरण्यकश्यपु के कहने पर प्रहलाद को मारने की कोशिश की, एक कृत्या छोड़ी। लेकिन पता है वो कृत्या प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उल्टे शंडामर्क को मार दिया। उल्टे शंडामर्क को उस कृत्या ने मारा। संतों के पीछे से इन्हें निकाल दिया महाराज जी। जो शंडामर्क थे ना, वो मरे पड़े हैं। पता है क्या हुआ? भीड़ इकट्ठी हो गई, गुरुदेव मर गए, गुरुदेव मर गए। उसमें प्रहलाद एक बात कहते हैं जो दिल को छू जाती है। गुरुदेव ने प्रयास किया था प्रहलाद को मारने का और मर गए खुद। उसके बाद प्रहलाद क्या कहते हैं? हे भगवान, यदि इस धरती पर किसी के भी प्रति मेरे मन में लेश मात्र भी द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई हो, इस धरती पर किसी के भी प्रति, जबकि प्रहलाद को मारने के कितने प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत। उसके बाद प्रहलाद कह रहे हैं इस धरती पर हे भगवान, किसी के भी प्रति मेरे मन में द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न न हुई हो तो ये मेरे दोनों गुरुदेव जिंदा हो जाएं। और दोनों जिंदा हो गए साहब। केवट सामने देख रहा है कि ये ही मेरे कातिल हैं, लेकिन ऐसी वृत्ति आना बड़ा मुश्किल है। कोई थोड़ा सा अपमान भी कर देता है, मारना तो बड़ी बात है, आंखों से हटता नहीं है। लेकिन जिनमें ये वृत्ति आ जाती है फिर उन्हें स्वयं परमात्मा ढूंढता है, उनको भगवान स्वयं ढूंढता है। ये वृत्ति माताओं में काफी % में होती है, क्षमा करने की। मैया, क्षमा करने की प्रवृत्ति माताओं में बहुत ज्यादा होती है, पर थोड़ा सा अंतर होता है। पूछो तो बता भी दूं, नहीं बताऊं?
क्षमा करने की प्रवृत्ति माताओं में इतनी ज्यादा होती है, बच्ची या बच्चा कितने अपमान करते हैं, कितना माँ के साथ में मारपीट करता है बालक छोटा सा, लेकिन हमेशा क्षमा करती रहती है। है ना? कितना भी उद्यम करे, परेशान करे, कितना भी उद्दंड हो, यहां तक कि डकैत ही क्यों न बन जाए, लेकिन फिर भी माँ उसे हमेशा क्षमा करती रहती है। और भीतर से कहेगी, मैं तो दुनिया ने बनाए दो पर हद हो रही हो, डकैत भी दुनिया ने बनाए दो, मैं को हद हो रही हो, मैं तो अब दिल को बहुत अच्छा, पर दुनिया अच्छा रहना देते। कितना क्षमा भाव है, क्षमा की चरम सीमा है। दुनिया को सता रहा, अपने को भी सताता है, माँ को भी सताता है, फिर भी क्षमा करती रहती है। इतना क्षमा भाव कम है क्या? बहुत बेहद क्षमा भाव है। लेकिन अंतर इतना है, ये क्षमा भाव केवल यहीं तक रह जाता है, अपनी संतान तक, अपनी संतान तक। ये क्षमा भाव आगे नहीं बढ़ता। यदि ये क्षमा भाव आगे बढ़ जाए, विशाल हो जाए, तो जाने क्या कर दें ये माताएं। केवल बच्चे तक सीमित है। बहू कोई गलती कर दे, फिर देखो सास का रोल, या सास कोई गलती कर दे और बहू ने ठीक ठाक हो, अच्छे से पैसा भाई की छोरी हो, सालों तक बैर नहीं निकलता, सब पूरा ही नहीं होता। और इतनी लंबी लंबी बातें याद रखती है, कहते ने फलानी डेट को ये कहा था, फलानी तारीख को ये कहा था, फलाने महीना में ये कहा था, भूल कैसे जाऊं। लेकिन बालक ने क्या क्या कहा था, क्या क्या नहीं कहा था, वो सब भूल गई। लेकिन सास की याद बहू नहीं रख रही, और बहू की याद नहीं, बहू की सास नहीं भूल रही है, और सास की। जैसे क्षमा भाव यहां था बेटे के प्रति, यदि ऐसा संसार में हो जाता तो सारे देवता उसके चरणों में लोटपोट हो जाते साहब। एक ने कही, एक ने मानी, और समझदार की यही निशानी। केवल अपने बेटे की सहन करती है, अपने आदमी की भी ज्यादा नहीं करती है। आदमी ज्यादा समझ आवे, ज्यादा कचूक है, बोले भाई मैयो समझ आ, मुँह का समझ आ रहा हूं भाई, समझ आ ले पहले। कहीं जाने के लिए कहेगी कि वहां चलना है, मेले में वहां जाना है, फिर वो समझाएगा कि देख ठीक नहीं है, ऐसा 50 बहाने आदमी लेगा, तो फिर कहेगी तेरी बहन तो बहुत डोलती है, और हमें शिक्षा दे रहे, बहनें समझ आ ले अपनी है। वहां एक शब्द सहन नहीं है, एक शब्द सहन नहीं है। जितनी सहन शक्ति अपने बेटे के प्रति थी, बाकी 10% भी आ जाए परिवार के प्रति, तो उस नारी के चरणों में परमात्मा, देवता, गंधर्व सब आकर के प्रणाम करेंगे साहब। अनुसुईया के किया था, इसीलिए तो बात किस पर चली, मैं आपको निवेदन करूं। केवट का कातिल सामने खड़ा है, केवट का कातिल सामने खड़ा है। कौन है? हाँ, लखन जी, शेषनाग है। इन्होंने पहले फुसकार मार करके इसकी हत्या करी थी, लेकिन द्वेष नाम की चीज नहीं है।
ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है। इतना जरूर है कि जब कठौता में चरणामृत लेकर के बांटने को तैयार हुए तो एक इशारा किया कि भगवान के चरणों का धोवन, ये चरणामृत जिनको चाहिए वे कृपया लाइन में आ जाएं। और लाइन से तो लगा दिया, लेकिन ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, प्रेम से। लखन जी ने देखा जानकी जी की ओर, केवट कुछ कह रहा है, क्या करें? जानकी जी बोली लेनो तो चलो, ना लेनो तो ठाड़े रहो। धीमे धीमे से दोनों जाके लग गए, बहुत सबते पीछे हैं। इसलिए संत महात्मा एक बात कहते हैं, समय का खेल है। समय का, समय अच्छा आ जाए तो कोई इतराए ना। किसी दिन उसी के यहां हाथ फैलाने पड़ सकते हैं जिसको तुमने कभी बांटा हो। कभी उसी के हाथों डांट खानी पड़ सकती है जिसको तुमने कभी डांटा हो। अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान। एक दिन केवट लाइन में लगा था कि चरण छूने दो, चरण छूने दो, किसी ने टच तक नहीं करने दिया। आज केवट के घाट पर शेष और शक्ति दोनों लाइन में लगे हैं। और बीच कुछ में लगो तो उन्हें कहा इज्जत बची जाती, बिल्कुल सबसे पीछे लगे हैं। काल घड़ी काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, दीवाने बंदे मूर्ख बंदे, दीवाने बंदे मूर्ख अंधे। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। कब समझा गया? रावण और कुंभकर्ण से महाबली, जिनके बल सो कांपे ये धरती पर, रहा न नाम निशान दीवाने बंदे, रहा न नाम निशान दीवाने बंदे। बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे।
दीवाने बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। चरणामृत बांट करके नाव में बिठाया और जैसे तैसे पार लगाया। उतरी ठाड़ भई सुरसरी नेता। उतरी ठाड़ भई सुरसरी रेता। उतरी ठाड़ भई सुरसरी रेता। ब्रह्मा, जनक और केवट ये तीनों चरण धोने वाले हैं। केवट की औकात देखी जाए सामाजिक दृष्टि से तो विचारा है, लेकिन भगवान इसके घाट पे क्यों आए? उसका एक कारण है। केवट की नाव गंगा में रहती है, हिलोरे खाती है, और गंगा में जिसकी नाव होगी उसका दिल बड़ा पवित्र होगा। लेकिन मैं भागीरथी की बात नहीं कर रहा, मैं इस कथा की गंगा की बात कर रहा हूं। ये नाव है बुद्धि। और हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में परमात्मा बैठे, परमात्मा आए, स्थान ग्रहण करे। लेकिन हमारी बुद्धि घूमती कहाँ है, चलती कहाँ है? गंगा में नहीं, संसार में। यदि केवट की नाव की तरह हमारी बुद्धि भी यदि कथा की लहरों में हिलोर खाए, इसमें रहे, तो हमें भगवान से नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ आओ, हमारी नाव में बैठो। जब कथा में हिलोर खाते खाते ये नाव पवित्र हो जाती है, कथा पवित्र ही तो करती है। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की कलिमल हरण। जब नाव पवित्र हो जाती है तो भगवान स्वयं कहता है कि भैया तू मोए अपनी नाव में बैठा ले। जब कि न जाने कितने वहां नाविक और भी तो होंगे, अकेली अनौती केवट, जय केवट की नाव ही का नहीं, नाव तो बहुत थी। लेकिन और लोगों ने नाव को बाहर से सजाया था, बड़ी सुंदर सुंदर नाव बना रखी थी। लेकिन इसने बाहर से नहीं, इसने अंदर से नाव को सजाया था। और परमात्मा बाहर का नहीं देखता, परमात्मा तो अंदर का देखता है। भगवान ने जानकी जी की ओर देखा, प्रभु ही सकोच एहि नहीं कछु दीना।
पियहिय की सिया जानन हारी मन मुदरी मन मुदित उतार। मुद्रिका को लेकर के भगवान जब केवट की ओर करने लगे तो केवट ने कान पकड़ लिए। भगवान ने, ये क्या करते हो आप, ये क्या करते हो? मुझे जीवन भर मजूरी करते करते हो गया। मैंने इस मजूरी को पाने के लिए आपको नाव में नहीं बिठाया। भगवान दुनिया को देखते हुए दुनिया की नजरों में तो लगता है कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल से पूछो। लोगों ने कहा बताओ। केवट कहता है, आजो नाथ में काहन पा, आजो नाथ में काहन पावा, मीठे दोष दुख तारी दावा, मीठे दोष दुख तारी दावा। केवट भैया, तेरी दृष्टि में तूने सब कुछ पा लिया, वो अच्छी बात है, पर मेरे हाथों से तुम कुछ नहीं लोगे तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी, मुझे संतोष नहीं होगा। अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरी खुशी के लिए ये थोड़ा सा रख ले। केवट ने कहा कि मैं नहीं लूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बोले, मैं अपने दिल में अपने आप को कोसता रहूंगा। अच्छा, हाँ तो ठीक है, लाओ। और केवट ने अंगूठी ले ली, राम जी के हाथ को पकड़ा और केवट ने वो अंगूठी राम जी के हाथों में दोबारा रख दी। बोले, ये क्या कर रहे हो? बोले, आपने दिया, मैंने ले लिया, लेकिन अब ये मेरी अमानत, आप रख लो। आप परदेश जा रहे हो, जंगलों में जा रहे हो, जाने कहाँ जाओगे, कभी काम आ सकती है। जब लौट करके वापस आओ तो मेरा मुझे वापस कर देना। राम जी बोले, जी आफत खूब लगी, अब जाई रखवाई और राव को। अपनी होती तो खोए खा जाती तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी है। कोई माता अपनी साड़ी पहन के गई हो, कोई फंक्शन में फट जाए, चाहे सन जाए, चाहे बिगड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मगेनू पैर जा और फिर फाल लावे तो फिर बड़ी दिक्कत है। अब ये मगेनू, ये अमानत है, अब बड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी। पता है, शाम को जब केवट अपने घर पहुंचा तो केवट की पत्नी जो पर्वतिया, उसने पकड़ लिया केवट को कि आपसे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे परमात्मा घाट पर आया, एक दुनिया का छोटा सा व्यक्ति कोई थोड़ा सा मशहूर हो जाए और वो अपने घाट पे अपने गांव के आसपास आवे तो लोग
लोग कोई अमानत नहीं दे वो तो सिर्फ ऑटोग्राफ ले लेते हैं, हैं? कुछ न दे रहा हो तो ऑटोग्राफी दे जाओ, अपने साइन कर जाओ, आपकी लिखी हुई ये हम अपने याद के लिए रखेंगे। और यहाँ दुनिया का मालिक घाट पर आया है, बड़ी प्रसन्नता से इतनी कीमती चीज, वो भी उनकी जानकी जी ने अपने हाथों से दी, फिर उनके हाथों में आई, उनके हाथों से फिर हमारे हाथों में घर में आ जाती, तो तुम पे काजूर पर रो। ऐसा मौका कोई गंवाने लायक है? अरे हमने कोई मांगी नहीं या कोई सौदा नहीं किया, अब कोई अपने आप दे तो वह भी नहीं ले पाए। केवट ने कहा कि तेरा जो लालच है ना, ये मुझे मार डालता। यदि मैं तू जैसे सोच रही है वैसे कर लेता तो। बोले क्यों, इसमें क्या बुराई है? तो केवट ने कहा, अरे पागल, मैंने बहुत बड़ा सौदा किया है, तू जानती नहीं है। तो बोलने का मंगो बताओ, का सौदा करे आए तुम? एक तो गांठ की अंगूठी दिया है, बहुत बड़ा सौदा करे, तो हाथ में आई भाई चीज चली गई तुम्हारे हाथ में। तब केवट ने समझाया घरवाली को, अरे पागल, हम गरीब लोग टूटी फूटी नाव से जैसे तैसे अपने पेट का गुजारा करते हैं, कभी भगवान का भजन नहीं कर सकते, हम भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने एक ऐसा काम कर लिया है कि अब हमें भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, भगवान की याद करने की भी जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले ये सारे काम अब हम नहीं करेंगे, हमारे लिए स्वयं भगवान करेगा। वो तो पागल सी देखते रहेगी, बोले भगवान हमारे लिए भगवान क्यों करेंगे? बोले यही तो तू नहीं जानती है। और सुन, मैंने जो चीज दी है ना, वो तो लौट के फिर वापस आनी है, आज नहीं तो कल वो तो वापस आनी ही है, और भगवान हमारा भजन करेगा वो अलग। बोले ऐसा कैसे होगा, ये तो बताओ। तब उसने कहा कि जब जब भगवान की निगाह अंगूठी पर जाएगी, उनको तुरंत याद आएगी कि मेरी ना, ये तो कौन की है? केवट की। याद आई, नाम भी लिया ना, याद भी आई, और बोलो बोलो नाम भी लिया। और जब जब नाम लिया, याद आई, तो फिर उसका ध्यान भी किया, उसका ध्यान भी किया, और अपने आप को उसका कर्जदार माना, अपने आप को उसका कर्जदार माना। तब पर्वतिया बोली, मैं तो तुम्हें मूर्ख समझती, पर तुम तो बहुत ही होशियार नगर है। पर ये बताओ 14 वर्ष पीछे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले मिल जाएगी, मिल जाएगी बाद में, बस तू भी कहीं गई नहीं है, और भगवान भजन करेगा हमारा। और पता है भगवान जब लौट के आए थे ना, फिर भगवान ने वो अंगूठी दिखाई कि भैया केवट, ये तुम्हारी 14 साल बड़ी बड़ी मुश्किल से जाके ये तुमने हमें अमानत सौंपी, जैसे तैसे हमें बचा के लाए पाए। ले भैया पकड़े अपनी। केवट बोला, अरे कोई आज आदमी 2 साल के लिए पैसा बरतवे के लिए ले 2000 रुपया 4000 रुपया, साल 2 साल के लिए तो बितने की बितने देखो, तुमने बरती है 14 साल ने कहा तो कुछ सोचो। राम जी बोले भैया जिकवते है भाई, जिकवते है भाई,
बोले हर बात तय थोड़ी होती है कि तय वही तय वही। भैया अब हम पे तो जो कुछ चीज, अब तू जो बता फिर सो करें बता। अब तुम लौट के अयोध्या आ ही गए हैं, जो कुछ तेरी बनती हो 3 की के 2 की के 5 की, समझ गए ना, जो कुछ तेरी बनती हो ताए बता फिर बा इंतजाम करें। पर तू हमें कैसे हो, हम आप फंद दो, हम आप फंद दो। केवट बोला देखो ना हमें तुम्हारी ये अंगूठी चाहिए ना इसकी ब्याज चाहिए। बोले तो देखो हम पे जो वाहन है तो टूटे फूटे, हमने अपने वाहन में तुम्हें मतदा के समय में बैठाया, अब तुम हवाई जहाज से आए हो तो बस हमने अपने वाहन में बैठाया। जैसो हो तो तुम पे जैसो तो हमें अपने वाहन में बैठा लो, हमारा हिसाब किताब बराबर है। उस केवट को भगवान ने विमान में बैठाया है। कौन बैठते हैं भगवान के विमान में? जे नहीं न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, शोराउर निजगे। भगवान आगे भरद्वाज जी से मिले हैं, उसके बाद में वाल्मीकि जी से उनकी मुलाकात हुई। वाल्मीकि जी से कहा कि हमें रहवे के स्थान बताओ। वाल्मीकि जी ने कहा कि पहले तुम हमें बताओ। बोले हम क्या बताएं? बोले पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, तो फिर हम बताएं कि तुम यहाँ रहो। जह न हो तह देव कहीं, तुम ही दिखावऊं ठाम। अब तो भगवान उल्टे फंस गए। भगवान ने कहा सुनो, जिस तरीके से तुम रहने की बात कर रहे हो उस तरीके से तो मैं सब जगह हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हारे सामने जिन 3 रूपों में हूं, मेरे साथ में लखन है, जानकी है, इन दोनों को लेकर के मैं कहां रहूं ये बताओ। वाल्मीकि जी ने पहले तो अध्यात्म के 14 स्थान बताए हैं, बड़े गंभीर हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य से लबालब भरे हुए। उसके बाद में फिर भौतिक दृष्टि से चित्रकूट बताया। सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, शोषब पातक पोतक डाकिनी। सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, भगवान बस पास में ही मंदाकिनी बहती है और वहीं पर अत्रि मुनि रहते हैं। महासती कौन है? एक बात है, सब जानता है, हम समझ देगा हम ही जानते हैं। महासती अनुसुईया अत्रि विराजमान है और वहां चित्रकूट धाम है, हरा भरा वन है, आप निवास करो। अब हम सब लोग जो बैठे हैं यहाँ पर
इस क्षेत्र के हैं। अब हम भगवान चित्रकूट में ढूंढे, पहले तो चित्रकूट जा ही नहीं पाएंगे, पैसा होने चाहिए, जाकर खुले मिल ही नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। और चलो मिल भी जाए कहूँ थे लाइन में लगे लगे एक आध दिना में, 2-4 दिना में मिल भी जाए तो फिर टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। और फिर मां रहेंगे तो कैद ना रहेंगे, कब तक परे रहेंगे। तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊं, तुम पूछो तो कि यही चित्रकूट बन जाए और फिर हमें नहीं जाना पड़े, भगवान चल के स्वयं हमारे यहाँ आवे कि जी चित्रकूट है। पूछोगे तो बता भी दूंगा, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ूंगा कागा। हाँ जी। तुलसी बाबा ने एक नया चित्रकूट बताया, राम कथा मंदाकिनी। शमशाबाद में क्षत्रिय भवन के पीछे, और इस समय जहां बैठे हो आप, और जो तुम्हारे कानों में होकर के भीतर चली जा रही है, ढरकती हुई, धीमे धीमे लहराती हुई, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम्। कानों के माध्यम से भीतर जा रही है। क्या है ये? मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी। लेकिन मंदाकिनी यदि इस कान से सुनी और इस कान में होकर निकल गई तो चित्रकूट नहीं बनेगा। ये सीधी जाए भीतर। कहाँ? सुमति भूमि थल हृदय अगाध। हृदय की अगाध जो अवस्था है उसमें ये चला जाना चाहिए, और जब वहां ये प्रकट हो जाएगी तब क्या बनेगा? चित्रकूट चितचार। ही राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह वन। चित्रकूट में से मंदाकिनी और गुप्त गोदावरी हटा दी जाए तो फिर वो जंगल जंगल नहीं रहेगा, सब बेहड़ हो जाएगा। उसमें जो हरियाली है, जो पौधे हैं, सुंदर जो वन है, जो शोभा है, किसके कारण? मंदाकिनी के कारण। और वो जो वृक्ष है, जो हरियाली है, जो वन है, जो पता है वो सब हरे भरे, वे काय के पेड़ हैं? प्रेम के पेड़। अब जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में ये प्रेम का वन, प्रेम की हरियाली, ये प्रेम का एक बहुत सुहावना सा वन प्रदेश खड़ा हो जाता है। तुलसी सुबग स्नेह वन। और जब ये स्नेह का वन जब हरा भरा हो जाएगा तो फिर स्वयं परमात्मा जानकी और लखन को लेकर के स्वयं इसमें आ जाएगा निवास करने के लिए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। अब इस चित्रकूट को बनाने के लिए न बस में जानो, न घर छोड़नो, न टिकट लेनी, न परदेश जानो है। बस ये धारा, मंदाकिनी की धारा भीतर घुस जाए। भरहि निरंतर होहि न पूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ
समाना। कैसे हैं जिनके श्रवण जो कभी भरते ही नहीं है। अब ये कथा सुनने आए जिन्हें ये कितनी बार कथा सुन ली होगी लेकिन भर ही नहीं रहे। क्यों? पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए, पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए। जिया की प्यास बुझती न बुझाए, जिया की प्यास बुझत न बुझाए। सुमति क्षुधा बढ़त नित नई, सुमत क्षुधा बढ़त नित नई। विषय आस दुर्बलता गई, विषय आस दुर्बलता गई। जीवन मुक्त महामुनि जीव, जीवन मुक्त महामुनि जीव। हरि गुण सुनहि निरंतर देव, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए, पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए। जिया की प्यास बुझती न बुझाए, जिया की प्यास बुझती न बुझाए। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। चित्रकूट का कितना सुंदर सस्ता उपाय बताया गोस्वामी जी ने। भैया जिनकी क्षमता हो चित्रकूट जावे कि चित्रकूट जाओ, लेकिन क्षमता नहीं होए तो जा चित्रकूट बनावे में तो कोई न खर्चा न कोई दिक्कत। और एक बात निश्चित है, उस चित्रकूट पे शायद सदियों लग जाए फिर भी भगवान मिले मिले न मिले। ये नहीं कहना कि मिलेंगे नहीं, मिले मिले न मिले, लेकिन यदि ये चित्त का चित्रकूट बन गया तो भगवान मिले मिले न मिले नहीं, भगवान को मिलना ही पड़ेगा। उनका दिया हुआ वचन है स्वयं का। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। भगवान चित्रकूट पर पहुंचे। इधर सुमंत जी लौट करके दशरथ के पास पहुंचे, समाचार सुनाया। और जैसे समाचार सुना दशरथ जी ने तुरंत कौशल्या को बुलाया। कौशल्या, कौशल्या कहाँ है? कौशल्या। दशरथ जी चारों तरफ कौशल्या को ढूंढ रहे थे। और कौशल्या से कहा, अरे शत्रुपा,
मरते समय आदमी को सब यादें आने लगती हैं। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। कौशल्या, अब मेरा अंतिम समय आ गया, लेकिन एक बात कह रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, पर भरत का ध्यान रखना। शायद ही कोई अयोध्या में हो जो भरत के प्रेम को समझा हो, लेकिन मैं तेरे से कह रहा हूं, और जो कुछ होगा सो होता रहेगा, लेकिन भरत को बचा लेना। उसकी संभावना कम है जिंदा रहने की, क्योंकि भरत जान राम परिछाई। और सुन, इस समय बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं केकई और मंथरा की, और भरत जान, भरत आएगा वहां से, और भरत इस कुल का दीपक है, और दीपक को बुझने में ज्यादा देर नहीं लगती। उसका ध्यान रखना। और सुन, पूरा जीवन बीत गया तेरे साथ, मैंने तेरे से कभी झूठ नहीं बोला। जो बात मैं बता नहीं सकता था वो मैंने हेर फेर के बताई नहीं, झूठ नहीं कहा, लेकिन उस बात को छुपा के ही रखा मैंने। ऐसी बात क्यों कर रहे हो भगवान? अंतिम घड़ी आ गई है कौशल्या, अब मुझे विदा कर दो। लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है कि चलते चलते बता जाऊं। बताओ, जवानी में मुझसे एक अपराध बना था, और उस अपराध के कारण, अपराध किया था मैंने, और आज उसकी सजा भोग रही है सारी प्रजा और आप सब। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध तो मैंने किया था, मेरे हाथों हुआ था, लेकिन ये सजा सबको क्यों? कौशल्या, मैं बड़ा धनुर्धर था, मैं शब्दवेदी बाण चलाने वाला था। एक बार जंगल में मेरा मूड हो गया शिकार खेलने का। अचानक क्या हुआ, एक सरोवर के किनारे से आवाज आई, और उस आवाज पर मैंने अपना बाण छोड़ दिया। लेकिन जब दौड़ करके मैं वहां पहुंचा तो मैं मरा नहीं, मेरे सब कर्म हो गए। मेरा स्वयं का भांजा और मेरे ही बाण के द्वारा घायल पड़ा था। कौशल्या, वो छटपटा रहा था, लेकिन मेरे को सामने देखकर के उसने एक ही बात कही कि महाराज, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। ये पानी का कलश ले जाना, और मेरे अंधे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
और सुनो, पहले अपनी वाणी मत सुना देना उन्हें, नहीं तो पानी पिएंगे नहीं। पहले उन्हें पानी पिला देना, उसके बाद बोलना। वैसे तो मेरे माता पिता मेरे पैरों की चाल को भी समझते हैं, मेरे पैरों की आहट से जान लेते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना। कौशल्या, मेरे हाथों के, मेरे ही हाथों में, मेरी आंखों के सामने एक निर्दोष की हत्या हो गई। मैं पानी का कलश लेकर के जा रहा था, लेकिन मेरे पांव आगे बढ़ नहीं रहे थे। मेरी सारी वीरता धरी की धरी रह गई। मैं अपनी वीरता पर ही स्वयं घृणा कर रहा था। दूर से मैंने अंधी और अंधे को देखा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता गया। वो बाट निहार रहे थे अपने बालक की और प्यासे थे। मैंने जाकर के पानी का कलश उनके हाथों में रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कलश अलग हटा दिया और कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं हो सरवन? कौशल्या, मैं बोला नहीं। मुझे पता था कि मैं बोल जाऊंगा तो ये पानी नहीं पिएंगे। सरवन, ऐ सरवन, तुम बोलते क्यों नहीं हो? कब तक न बोलता मैं? कौशल्या, उन्होंने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी और शर्त रख दी कि जब तक तू बोलेगा नहीं हम पानी पिएंगे नहीं। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। मुख से दे आवाज, मुख से दे आवाज, अगर तू सरवन बेटा है। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। कुछ जल्दी न हो तो मैं इस विषय को थोड़ा खोलूं, जल्दी तो नहीं। दशरथ जी के खानदान में ये शब्द वेदी वाण से बहुत गलतियां हुई। मेरा कहने का मतलब यह है प्यारे, बिना कन्फर्म किए किसी के ऊपर मत बाण छोड़ना और मत बाणी छोड़ना। हम किसी के बारे में भी कभी बाण छोड़ देते हैं और कभी बाणी छोड़ देते हैं। और आप सब जानते हो, बाण खाने के बाद हो सकता है व्यक्ति उसका घाव पुर जाए, लेकिन वाणी का घाव पुरता नहीं है। तो हम सब लोग बाण तो नहीं छोड़ते, लेकिन बाणी तो दिन और रात छोड़ते हैं। पता नहीं है कि वो आदमी कैसा है, लेकिन काऊ से सुनी और वाणी छोड़ दी कि हाँ सही कह रहा है। प्यारे हो,
यह गलती दशरथ जी ने की। बाण छोड़ा था कुछ और समझकर और निकला कुछ और यह गलती राम से भी हुई। यह गलती राम से भी हुई। पता है आपको कब? जिस समय मारीच हिरण का रूप धारण करके आया, धोखा हुआ। जब बाण मारा तब हिरण था, जब बाण छोड़ा और बाण लग गया तब निकला तो कुछ। धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है। समझा था मैंने हिरणा, इंसान मर गया है। समझा था मैंने हिरणा, इंसान मर गया है। धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है। समझा था मैंने मिर्गा, इंसान मर गया। एक बार लखन के हाथों से भी कोई मरा और एक बार भरत के हाथों से भी कोई मरा। किसी के हाथों से मरने के बाद थोड़े बच गए, किसी के हाथों से मरने के बाद बचे नहीं। अंतर इतना। सारे रहस्यों को तो मैं फिर कभी खोलूंगा, इसमें से एक जरूर खोलता हूं। भरत के बाण से भी एक बार धोखा हुआ। भरत जी महाराज चौदह वर्ष की जो वनवास की अवधि थी, उसमें न दिन में सोए और न रात में सोए। रात्रि में एक शिला पर बैठा तपस्वी और जाप कर रहा था, श्री राम श्री राम श्री राम। एक कुटिया बनी है, सामने एक चबूतरा है, गाय के गोबर से लिपा हुआ, उस पर वीर आसन में बैठा है और पूरी अयोध्या पर निगरानी कर रहा है। राम का काम कर रहा है और जिह्वा से राम का नाम जप रहा है और आंखों में राम के नाम के याद के आंसू हैं। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु और नाम जीह जप लोचन नीरू। एक शिला पर एक तपस्वी बैठा, भगवा वस्त्र धारण किए। इतने में क्या हुआ, अयोध्या के ऊपर से एक विशाल काय असुर जाते हुए दिखा और भरत जी ने इस आशंका से कि ये असुर कहीं अयोध्या के ऊपर गिर पड़ा तो मेरे राम की अयोध्या, मेरे राम के भक्त, मेरे राम के सेवक समाप्त न हो जाएं, बिना फर का बाण छोड़ दिया।
ऐसा बाण लगा कि एक ही बाण में हनुमान जी मूर्छित होकर के, समझा क्या था? निश्चर मन अनुमान। समझा क्या? निश्चर। और थे कौन? हनुमान जी। ऊपर से जब गिरे, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, और इधर नीचे वाला भी जप रहा था श्री राम श्री राम श्री राम। ऊपर से गिरने वाला भी और गिराने वाला भी, जब दोनों ने सुना, जब दोनों का नाम एक ही निकला तो भरत की गिलानी का ठिकाना न था साहब। बिलख पड़े भरत के, कभी भी मेरे हाथों से हे विधाता तूने कोई अच्छा काम नहीं कराया। मैं हमेशा राम को दुख देने के काम आया, मैं राम के भक्तों को भी दुख देने के काम ही आया। आज भी मेरी हाथों से कोई राम का प्यारा ही मात खा गया। लेकिन भरत जी ने कहा, हे भगवान, यदि मेरा प्रेम आपके चरणों में सच्चा है तो ये बानर होश में आ जाए, पीड़ा रहित हो जाए। जैसे ही भरत जी ने ऐसा कहा तो हनुमान जी की आंखें खुल गईं, और आंखें खुली, जैसे सामने देखा तो एकदम बोले, अरे भगवान आप यहाँ कैसे? लखन कहाँ है? बानर कहाँ है? और आप कहाँ आ गए? ये लंका कहाँ है? ये रणांगण? हनुमान जी बोल रहे हैं। भरत ने कहा, हे कपिराज, मैं राम नहीं हूं। क्योंकि राम और भरत दोनों एक जैसे लगते थे। भरत राम ही की अनुहारी। लखन को कहां छोड़े आप? और आप यहाँ, और मैं कहां पे हूं? ये सब कहां क्या आप ये सब इस प्रकार की बात करने लगे हनुमान जी। लेकिन भरत ने जहां परिचय दिया है, वहां अपना गजब का परिचय है साहब। कोमल स्वभाव, भरत जी कह रहे हैं, कोमल स्वभाव कौशल्या का सुत राम नहीं। हे कपिराज, जिस कोमल स्वभाव वाले की तुम बात कर रहे हो ना, वो मैं नहीं हूं। कोमल स्वभाव कौशल्या का पुत्र राम नहीं। हृदय कठोर के कई का पुत्र प्यारा। के कई कठोर, हृदय कठोर के कई का पुत्र प्यारा। पाहन अपावन को पावन किया न मैंने। पाहन से पवित्र में पाप से समारा। मुझे कैकेयी ने पापों से निर्माण किया है। हनुमान जी सोचने लगे कि ये तो भरत है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि मैं कैकेयी का पुत्र प्यारा हूं। पूज्य पाद पिता प्रतिज्ञा काल में पालक नहीं। पूज्य पाद पिता की प्रतिज्ञा काल में पालक नहीं। घालक पिता का प्रजापुर का हत्यारा हूं। मेरे बाप का भी वध मेरे कारण तो हुआ, न मैं होता
और न कैकेयी मेरी ममता में इतना सब करती। मैं आज्ञा का पालन करने वाला राम नहीं हूं, मैं तो पिता का ही हत्यारा भरत हूं। अंतिम में जो शब्द कहा हृदय को वेदने वाला है साहब। भैरव भरत हूं मैं भगवान राम नहीं, मैं भगवान राम नहीं। अधिक क्या कहूं, अधिक क्या कहूं, अधिक कहूं क्या किस, किस माने हनुमान जी। अधिक कहूं क्या किस बधिक तुम्हारा हूं, बधिक तुम्हारा हूं। मेरा परिचय इतना है कि मैं बाप का हत्यारा हूं, मैं प्रजा का हत्यारा हूं और मैं तुम्हारा भी हत्यारा हूं। तुम मुझे राम मत समझो, मैं मां कौशल्या का बेटा नहीं हूं, मैं कैकेयी का पुत्र हूं। मैं राम की तरह बाप की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं, मैं तो बाप के प्राणों का लेवा हूं। भरत से धोखा हुआ यहां, दशरथ से धोखा हुआ वहां, राम से धोखा हुआ वहां, लेकिन ऐसा मत समझना कि उसी वंश में धोखा हुआ। यहां ऐसा कौन बैठा है जो पग पग पर धोखे नहीं खा रहा है। हम सब धोखे में ही तो जी रहे हैं। यथार्थ जिस दिन समझ में आ जाएगा ये धोखे मिट जाएंगे। ये धोखे में ही राग द्वेष ईर्षा वैमनस्यता सब कायम है धोखे में। जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो हम एक दूसरे के बारे में कुछ का कुछ सोचने लगते हैं और वहां पर वाणी के बाण छोड़ने लगते हैं साहब। दशरथ जी अपनी कौशल्या से कह रहे हैं, कौशल्या मैंने पानी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधा अंधी ने पानी पिया नहीं। एक ही बात पर डट गए, मुख से दे आवाज, मुख से दे आवाज, अगर तू सरवन बेटा है, तू कौन है क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। जब किसी भी कीमत पर पानी नहीं पी रहे वो, तब दशरथ जी ने बताया कि बाबा क्षमा करना, मैं आपका बेटा नहीं हूं, आपके बेटे का हत्यारा हूं। दोनों बुढ़ा बुढ़ी बिलख पड़े कि हत्यारे के हाथ का पानी और हम पिए। सुन के सरवन का मरण, फाट गई मानो धरन, दुनिया उजड़ हो गई, करते हैं दोनों रुदन, बेटा के गम में करते हैं प्राणों का त्याग। लेकिन हे दशरथ, आज हम बेटा के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं। हमारे भी दिल से ये बद्दुआ निकल रही है कि एक दिन तू भी जब मरेगा
तो अपने बेटा के वियोग में ही तुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। जा, हम आप अपने शरीर को छोड़ते हैं। ओ दशरथ महाराज, ओ दशरथ महाराज, तू भी पुत्रों से रहेटा है। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। मुख से दे आवाज अगर तू, मुख से दे आवाज अगर तू सरवन बेटा है। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। शमशाबाद क्षेत्र में आप सभी श्रोता इतने भाव से और इतनी शांति से कथा सुनते हो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं कितना भी लेट करूं, आप चिढ़ते नहीं हो। आपकी श्रद्धा को और आपके भाव को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। भगवान आपको खूब इस मार्ग में विकास दे, समृद्धि दे, शुभकामना करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। खड़े हो जाओ। हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। हे हरि कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई। ताने सुनकर के भी खुशबू उनसे मिलवा दे कोई। ताना हमारे कहे जमाना, ताना हमारे कहे जमाना, क्या है ऐसा यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। गलियन गलियन ढूंढत डोलूं, तू ही बता दे सांवरिया। कहाँ छुप गया लेकर के दिल, मैं तो हो गई बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को, केवल चैन मिले इस दिल को, बस
पुरानी मोहन से ये हमको याद है कि मुझको खुशी नहीं है जीत की मुझको खुशी नहीं है दर्द नहीं है हार में ऐसी हालत हो गई शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आरती श्री रामायण जी ललित सियपी आरती श्री रामायण जी कीरत ललित सियपी पर्वत ब्रह्मा दिग्मुन नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकाद वरण पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी। चारों वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन संपत को सर्व सार अंश मत सभी की आरती श्री रामायण जी। संतत शंभु भवानी अरभट संबत मुनि ज्ञानी व्यास कवि तरज बखानी कागव सुंद करण के आरती श्री रामायण जी। मन हरने बिसरस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती तलन रोग पूरे अभी तात मात आरती श्री रामायण ओम देव शांतिरंतर जगो
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिवगं शांति शांतिरेव शांति चामा शांतिरेधि मंत्रपुष्पांजलि ओम जल्लेनल्यमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहनाकर महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाम कुलजां भगवाटिलाभ जय पुण्यगजाद करवि तरचाल पुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजा में जगदे स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि काल भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के, हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय सीता